हाय ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ दिलप्रीत सिंह भाटिया, फाउंडर ऑफ स्टॉकहोम्स इंस्टीट्यूट, लेके आ गया हूं आपके सामने मेरे सेकेंडरी अकाउंट जो हमने जेरोधा का अकाउंट स्टार्ट किया था बीटीएससी ट्रेड लेने के लिए। आपके सामने उसका पीएनएल स्टेटमेंट लेके आ गया हूं। देखते हैं हमने क्या गलतियां करी, क्या लर्निंग करी और आगे के हमारे क्या प्लान्स है और कैसे हम इस अकाउंट को ग्रो करने वाले हैं। इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, सेकेंडरी अकाउंट है और इसमें मैं पहले ट्रेड नहीं करता था। इसमें मैंने अब ट्रेड करना स्टार्ट किया है। आपके सामने बीटीएसटी ट्रेड सब कुछ आपके सामने लिए और जो भी पीएनएल था उसका सारी स्क्रीनशॉट्स हमने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाले। अब बात आती है कि यहाँ पे मेरा नाम देख लेते हैं। ये मेरा अकाउंट है दिलप्रीत सिंह भाटिया, जेरोधा का अकाउंट है। अपन फ्यूचर्स में जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले अपन फरवरी में जाते हैं और फरवरी में पिछले हफ्ते का देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं करता था और ये मेरा जो पूरा अकाउंट है ये पूरा खाली था। अब अपन जाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। अपन ने 19 तारीख को ट्रेड करना स्टार्ट किया तो अपन सबसे पहले पहले हफ्ते का प्रॉफिट देखते हैं, 19 से 23 तक का प्रॉफिट देखते हैं। और यहाँ पे अपन समझते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया था आपके सामने हमने फंड ऐड किया था 30,000 का और उससे हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया था। पहले दिन तो हमने 900 रुपए का एक मामूली सा प्रॉफिट कमाया, फिर उसके बाद हमने 5,000 का प्रॉफिट कमाया, उसके बाद हमने 5200 का प्रॉफिट कमाया और फिर उसके बाद आता है एक सेटबैक जहां पे हमने 7,000 का लॉस किया। 5,000 का था बट वो चीज कटा नहीं तो वहां पे हमारा लॉस थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, 7,000 का लॉस हो गया था। और ओवरऑल पहले हफ्ते हमने 4,000 का प्रॉफिट करा बट ब्रोकरेज काट के दैट इज समवेयर अराउंड 3,000 का हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, तो एक हफ्ते में 30,000 के कैपिटल पे 3,000 का हमारा ऑलमोस्ट कहता हमारा प्रॉफिट था। अब सेकेंड हफ्ते का प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सेटबैक। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये एक ऐसा दिन था जहां पे हमने क्या करा, एक गलती करी और यहाँ पे हम एक ट्रेड लेके गए। उससे पहले जस्ट हमने एक ट्रेड लिया बीपीसीएल और एनटीपीसी। चार्ट बहुत अच्छे लग रहे थे, चीजें अच्छी लग रही थी बट यहाँ पे हमने इसमें ट्रेड लिया बीपीसीएल और एनटीपीसी में और ये एक ऐसा टाइम था करंट एक्सपायरी का ट्रेड लेने के कारण हमको बीपीसीएल में एक भारी लॉस उठाना पड़ा 15,000 का। और क्योंकि टाइम डिके ज्यादा होता है और वहां पे चीजें थी एनटीपीसी, उस टाइम हमने फिर काट दिया लॉस में क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था, अकाउंट साइज और रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ रहा था। हमारा जो प्रॉफिट था उससे पहले 18-19 हजार का प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट से हम प्रॉफिट चला गया था, नेगेटिव में आ गए थे तो इसलिए फिर वहां पे एनटीपीसी काट दिया था। बट उसके बाद एनटीपीसी ने जो आग लगाई है और जो प्रीमियम चला है, हमने ये प्रीमियम 9 रुपए में बाय करके 6 रुपए में काटा और यही प्रीमियम समवेयर अराउंड 16-17 के आसपास गया था। बट यही एक ट्रेडर को रुकना पड़ता है क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जहां आपका बिगड़ता है। हमारा 18-19 हजार का प्रॉफिट जब कम हो गया था, खत्म हो गया था, हम वापस लॉस में आ गए थे तो वहां पे हमने क्या करा कि हमने काटा और हमने कहा वापस इसको रीस्टार्ट करेंगे। ये पूरा शो किया बट यही चीज हमने यहाँ पे लर्निंग करी और इतने बड़े लॉस को हमने अवॉइड करने का डिसाइड किया। और अब अननेसेसरी भले इंस्टिंक्ट पे फोकस ना करते हुए अगर लॉस आ रहा है तो छोटा लॉस लेके बाहर निकलने का हमने डिसाइड किया। उसके बाद स्टार्ट होती है मेन कहानी, जब स्टार्ट होती है हमारी 1 मार्च से जो चालू होती है और 1 मार्च से लेके आज तक की कहानी। अब अगर मैं 1 मार्च से यहाँ पे अभी तक का पीएनएल आपको दिखाऊं, ये एक चीज है जिसने टर्न अराउंड करा है। ठीक है, पूरे हमने ट्रेड लिया, 1 मार्च को हमने 6,000 का प्रॉफिट कमाया, फिर 5400 का प्रॉफिट कमाया, फिर 4,800 का प्रॉफिट कमाया, फिर 10,000 का प्रॉफिट कमाया, फिर एक सेटबैक आया, 9,000 का लॉस हुआ जिसमें हमने क्या करा, हम गुजरात गैस लेके चले गए थे बट रात को न्यूज आ गई थी कि जो मिनिस्ट्री की तरफ से नेगेटिव न्यूज आई थी जिसकी वजह से सारी गैस कंपनीज जो अगले दिन नेगेटिव खुली और नेगेटिव गई जिसमें हमको लॉस लेना पड़ा, 9,000 का लॉस हुआ। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं उसके बाद कल का जो था हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील, वो हमारा स्टार था अभी तक का जिसमें हमने 15,592 बुक किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारा पीएनएल था और हमने कर लिया है हमारा कैपिटल डबल क्योंकि ये 33,000 में हमने 2,000 का उस टाइम का पहले का लॉस था फरवरी का, तो ओवरऑल हमारा 30,000 का कैपिटल हो चुका है, 30,000 ग्रो और हमने कर लिया हमारा कैपिटल डबल। अब सबसे बड़ी लर्निंग यहाँ पे ये होती है कि बीटीएसटी ट्रेड जब हम बात करते हैं तो बीटीएसटी सिंपल होता है, हम आज बाय करते हैं मार्केट बंद होने से पहले और अगले दिन बेचते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपको पूरा टाइम मार्केट के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सेटअप है, आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आप अगले दिन आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। बट एक रिस्क इसमें हमेशा रहता है, वो ये रहता है कि जब भी आप ट्रेड करते हो आपको हमेशा एक चीज का देखना पड़ेगा कि अगर शाम को कोई नेगेटिव न्यूज आ गई जैसे गुजरात गैस में आई तो उसके बेसिस पे आपको लॉसेस हो सकते हैं और आपको वहां पे मार्केट में आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। बट ऐसा अगर आपका सेटअप बनता है तो जनरली ये चीज कम होती है। बट हाँ, महीने में 2 से 3 बार ये चीज हो सकती है तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो या अगले दिन आपको लगता है कि प्रॉफिट ही होगा, अगले दिन खुलेगा ही खुलेगा पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं है बॉस, वहां पे गड़बड़ हो सकती है और आपको उसका मेंटल प्रेशर आपको देखना पड़ेगा और आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट वहां पे समझना पड़ेगा।
अब हमारा कैपिटल हो गया 60,000 का। अब हम 60,000 के कैपिटल में कैसे ट्रेड करने वाले हैं उस चीज के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। हम एक टेक्निक यूज करने वाले हैं, अग्रेसिव और डिफेंसिव टेक्निक, जिससे हम आगे ग्रो करने के बारे में बात करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करें तो दो टाइप का रिस्क मैनेजमेंट होता है। पहला रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप लॉस डिसाइड कर लो कि इतना लॉस से ज्यादा लेना नहीं है, जो बीटीएसटी में कई बार पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल हम ये फोकस करेंगे कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना होता है। अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का दिन का, हाईएस्ट प्रॉफिट अलग है, एवरेज अलग है। अगर एवरेज प्रॉफिट 5,000 या 6,000 का हो रहा है तो हमारा फोकस ये रहेगा, हमारा रिस्क मैनेजमेंट ये रहेगा कि हमारा लॉस इससे ज्यादा ना हो। अगर कोई न्यूज आती तो अलग है, बाकी अगर हम फोकस ये करेंगे इससे ज्यादा लॉस ना जाने दे। लॉसेस तो डेफिनेटली होंगे, एसएल भी लेके चलेंगे, बट हमारा लॉस एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा ना हो। ये हमारा मेन रिस्क मैनेजमेंट रहेगा और जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ने वाले। दूसरी चीज हम फोकस करने वाले एक टेक्निक पे जिसका नाम है अग्रेसिव डिफेंसिव टेक्निक। अगर मैं यहां पे बात करूं कि जेएसडब्ल्यू स्टील के कल मैं 2 लॉट बाय करके गया था। क्यों करके गया था? क्योंकि मेरा बहुत ही प्यारा सेटअप वहां पे बन रहा था और मुझे वहां पे कॉन्फिडेंस था कि ये सेटअप वर्क करेगा। बीपीसीएल में था, नहीं चला, लॉस लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप था, मैंने क्वांटिटी इंक्रीज करी। इस बार जब मैंने प्रॉफिट करा तो यहां पे मैंने प्रॉफिट करा। अगर मुझे ऐसा लग रहा है, अब यही अगर मैं बात करूं आपको यहां पे, अगर मैं दिखाऊं 8 तारीख का 7 तारीख का दिखाऊं तो 7 तारीख को भी हम ऑप्शन लेके गए हैं, हम एक्साइड लेके गए लेकिन 1 लॉट लेके गए, यूपीएल लेके गए 1 लॉट लेके गए, क्योंकि छुट्टी थी तो वहां पे अब थोड़ा सा डीके होता है, चीजें होती है, तो हमने मैनेज करा। बट अगर आपका चार्ट कोई बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसमें क्वांटिटी डेफिनेटली इंक्रीज करने वाला हूं ताकि मुझे वहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो। और उसके लिए मैं रिस्क लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहूंगा कि अगर वो चीज मेरे फेवर में नहीं जाती है तो मैं उस चीज के लिए क्या करूंगा, मेंटली प्रिपेयर रहूंगा। तो अगर सिंपल सी बात है, एक ट्रेडर को अगर कुछ चीजें सेटअप नहीं बन रहे, क्वांटिटी कम करना आना चाहिए, और अगर सेटअप बन रहे तो डेफिनेटली क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे और पैसा कमाने के लिए जाएंगे। कैपिटल तो हमने डबल कर लिया है। अब लेट्स सी आगे हम कहां तक ग्रो कर पाते हैं, कैसे ग्रो कर पाते हैं, सारी चीजें आपके सामने रहेगी। बीटीएससी ट्रेड आपके साथ लेते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, हम भी सीखते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे और देखते हैं कि ये अकाउंट को हम कहां तक लेके जाते हैं। अगर आपको भी हमारे बीटीएससी सेशन अच्छे लग रहे हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और